अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम हसीब है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे उम्मी अबू, हम 2 बहन भाई और मेरी पप्पू। मेरी पप्पू खानिया की उम्र इस वक्त 25 साल है। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मेरी पप्पू मेरे अबू के पास ही रहती थी। मेरे अबू दुबई में होते हैं और वहाँ पर ही जॉब करते हैं। घर में हम टोटल 5 अफराद हैं। मेरी बहन मेरे से छोटी है और 7 की ही है। मेरी अम्मी हाउस वाइफ है और मेरी फप्पो के साथ मिलकर घर के काम काज संभालती हैं। मेरे अबू को 10 साल हो गए थे। अबू दुबई में जॉब कर रहे थे। हमें काफ़ी अच्छा पैसा उता था और हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी पप्पू दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी अपनी पप्पू को देखता मेरे अंदर एक हलचल मचल जाती है और मेरा दिल करता कि मैं पप्पू के नज़दीक चला जाऊं। मेरी पप्पू ने अभी तक शादी नहीं करवाई थी। मेरे अबू मेरी पप्पू को काफ़ी दफ़ा कह चुके थे कि तुम्हारी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूं। लेकिन मेरी फूफू अभी शादी नहीं करवा रही थी। मेरी पप्पू ने में क्या हुआ था और वो टीचर की जॉब करती थी। मेरी पप्पू सरकारी टीचर थी, इसलिए वो सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती और शाम को 2 बजे ही वापस होती थी। 2 बजे वापस होने के बाद पप्पू मुझे पढ़ाती थी। मैं BA कर रहा था और इसलिए मुझे पप्पू की ज़रूरत पड़ती थी। अबू ने पप्पू को कहा था कि तुम हसीब को पढ़ा दिया करो और उसकी पढ़ाई पर तवज्जो दो, क्योंकि मैं भी अभी इधर उधर निकलने लगा था और बड़े कामों में पड़ गया था। मैं भी लड़कियों को देखता था और उनके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता था। इसलिए अबू को शक हो गया था कि मैं उवारा होता जा रहा हूँ और अबू ने मेरी पप्पू हानिया को फ़ोन करके कह दिया था कि तुम अब हसीब का ख्याल करो और उसे पढ़ाया करो, शाम को उसे बाहर ना निकलने दिया करो। अम्मी भी जब मुझे डांटने लगी थी और मेरे ऊपर सख्ती करती थी और कहती थी कि तुम अपनी फूफानिया के कमरे में ही रहा करो और उससे पढ़ाई क्या करो। एक दिन मैं शाम को पप्पू के कमरे में गया था तो पप्पू नाइट टेस्ट में पड़ी हुई थी। पप्पू नाइट ड्रेस पहनकर सो रही थी तो मुझे पप्पू का सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा था। मैंने जब पप्पू को देखा तो मेरे अंदर एक हलचल मचलने लगी थी और मेरा दिल करने लगा था क्या कि अभी पप्पू को पकड़ लूं और उसके साथ वो काम करूं जिससे मुझे सुकून मिले। मैंने फूफू को उठा लिया था और कहा था, पप्पू इतनी जल्दी कैसे सो गई हो? पप्पू कहने लगी, उज मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, पप्पू मैं आपके सर को दबा दूं? पप्पू कहने लगी, दबा दो। मैं पप्पू के सर को दबाने लगा था। पप्पू को हल्का सा बुखार था, इसलिए मैं अम्मी के पास गया था और वहाँ पर बुखार की दवाई लेकर पप्पू को दे दी थी। पप्पू अब बेहतर होने लगी थी। रात के 11 बज गए थे। मैं पप्पू का सारी दोबारा था और उसके साथ गपशप लगा रहा था। मेरा दिल किया कि मैं पप्पू से उसकी ख्वाहिश को पूछूं। मैं पप्पू से पूछने लगा, पप्पू आपको कोई लड़का पसंद नहीं है और ना ही उज तक अपने किसी लड़के से बात की, न ही कोई काम किया है, तो क्या आपको लड़के पसंद नहीं है? पप्पू कहने लगी थी कि मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती और किसी लड़के के पास नहीं जाती। इसलिए मैंने पप्पू को कहा था, अब पप्पू अगर अब बुरा ना मनाओ तो मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। पप्पू भी मान गई थी और कहने लगी थी कि जाओ, फिर अभी मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। मैंने पप्पू को पकड़ लिया था और उसकी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगा था। पप्पू मेरे साथ करते हुए काफ़ी राज़ी होने लगी थी और पप्पू मेरा साथ देने लगी थी। मैंने पप्पू को काफ़ी मतमन कर दिया था और पप्पू की चड़िया में अपना चार्जर डाल दिया था। पप्पू की चड़िया काफ़ी तंग थी, इसलिए मुझे मसला हुआ था, लेकिन मुझे काफ़ी राहत मिली थी और मैंने वो सुकून ले लिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।